दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंगों में से एक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और इस बार चर्चा के केंद्र में है भारत। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों की बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की उम्मीदों को बड़ा झटका दे दिया है। लावरोव ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय तक भरोसेमंद मध्यस्थ की जरूरत पड़ी तो भारत ये भूमिका निभा सकता है। यानी रूस ने खुले तौर पर भारत को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया है जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस में स्थायी शांति की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन सवाल यही है, आखिर रूस ने भारत पर इतना भरोसा क्यों जताया? पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्या अब भारत अमेरिका और ईरान के बीच एक नया डिप्लोमेटिक ब्रिज बनने जा रहा है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रूस के विदेश मंत्री सर्जे लवस दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका ईरान तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। लावरोव ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच संवाद स्थापित कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर दोनों देशों को लंबे समय तक एक भरोसेमंद और संतुलित मध्यस्थ चाहिए तो भारत ये भूमिका बेहतर तरीके से निभा सकता है। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के कूटनीतिक अनुभव, संतुलित विदेश नीति और वैश्विक स्तर पर उसकी बढ़ती साख की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत लंबे समय से अलग अलग वैश्विक संकटों में संतुलित रुख अपनाता रहा है और यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश भारत को एक भरोसेमंद ताकत के तौर पर देखते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान खुद अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने नूर खान एयरवेज पर पार्किंग की अनुमति दी थी ताकि उन्हें अमेरिकी या इजरायली हमलों से बचाया जा सके। इन रिपोर्ट्स के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे, जबकि ईरान में भी कुछ हलकों ने पाकिस्तान पर अमेरिकी दबाव कम करने के आरोप लगाए हैं। यही वजह है कि अब रूस का भारत को संभावित मध्यस्थ बताना बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी मानी जा रही है। एक तरफ भारत ने ईरान के साथ मजबूत ऊर्जा और कनेक्टिविटी संबंध बनाई है तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। यानी भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ब्रिक्स बैठक के दौरान भी भारत ने बेहद संतुलित रुख अपनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने संबोधन में कहा है कि स्थिरता चुनिंदा नहीं हो सकती और शांति टुकड़ों में नहीं लाई जा सकती। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी जैसे समुद्री मार्गों की सुरक्षा को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी बताया है। दिलचस्प बात यह रही कि ब्रिक्स बैठक के दौरान ईरान और यूएई के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। खुद सर्जे लावरोव ने खुलासा किया कि दोनों देशों के बीच काफी गर्मागर्म चर्चा हुई, लेकिन इस पूरे विवाद के दौरान भारत ने किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करने से बचते हुए दिखाई दिया। पूरी तरफ संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाए रखा। यही कारण है कि अब वैश्विक मंच पर भारत को सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि संभावित पीस ब्रोकर यानी शांति स्थापित कराने वाला ताकत के तौर पर देखा जा सकता है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर्गेई लावरोव की अलग से मुलाकात भी हुई, जिसमें यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस और वैश्विक सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि वो किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति को मानता है। फिलहाल रूस के इस बयान ने ये साफ संकेत दिया है कि वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका लगातार बड़ी होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी साख को लेकर सवालों में घिरा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत को एक भरोसेमंद, संतुलित और स्थायी मध्यस्थ के तौर पर देखा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में भारत वास्तव में कोई बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभा सकता है या फिर ये सिर्फ वैश्विक
शक्ति संतुलन की शुरुआत है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।